चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी। अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी बात रिकॉल करा दूँ, हम लोगों ने लेक्चर 1 में जो बात करी वो बात करी बॉहर्स थ्योरी की। लेक्चर 2 में हमने जो बात करी वो करी हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। और लेक्चर 3 में बात कर रहा हूँ मैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट या फिर एटम। एक ही बात आप कंसिडर करोगे यहाँ पे। तो लेक्चर नंबर 3 अब मैं अपना स्टार्ट करूंगा एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पेपर के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डेरिवेशन करने में बहुत थ्योरी तो आपकी लाजमी आएगी। बहुत थ्योरी के साथ या तो वो आपको रेडियस देगा या फिर आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको वो प्रूव करने को दे सकता है। वो आपसे रेडियस भी मांग सकता है और वो आपसे एनर्जी भी मांग सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरे पास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ वर्डिंग्स लिखूंगा ताकि आपको मेरी बातें क्लियर हों। मैंने सबसे पहले हेडिंग लगाई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम में लिखना शुरू किया। अच्छा, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। वही जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बातें समझाई थी, वही की वही सेम बातें आपके पास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए भी थी। मैंने लिखना शुरू किया टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए फॉर द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद कीजिए मैंने nth कहा था कि वो कोई सा भी नंबर हो सकता है। पहला ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया था nth। फिर याद है इसके बाद आपने क्या लिखा था? इसके बाद आपने आगे लिखा था कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। अच्छा, ये मास नहीं है, ये मास है। इसको सही कर दूं मैं, करेक्शन। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जिसका मास आपको नजर आ रहा है m और उसका चार्ज नजर आ रहा है आपके पास कौन, -e। यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो आपने -e लिख दिया। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एन। यानी उसके रेडियस का नाम आपने आर एन रख दिया। याद करो मैंने कहा था ना, अगर पहला रेडियस होगा तो आर वन हो जाएगा, दूसरा रेडियस हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। वैसे ही उसने आर एन करके बता दिया कि भाई कोई सा भी रेडियस हो सकता है, हमें नंबर नहीं मालूम। देन आपको याद होगा, आपने पढ़ा था सर, देन इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये पासिस नहीं है, पोजेस है, पीओ नहीं चाहिए, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब बेटा बताऊं, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये ऐसे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको याद है ना सर, आपका इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। शायद मेरी बात आपको बताओ, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब क्योंकि वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, आप पढ़ कर आए हो, उस एनर्जी को आप बोलते हो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला सर क्योंकि वो मूव कर रहा था, तो मैंने बोला कि भाई इसके पास एक एनर्जी है जिसका नाम मैंने रख दिया काइनेटिक एनर्जी। और आगे क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लफ्ज जो आपने कॉमन पढ़ा हुआ है ना कि सर वो एनर्जी जो हाइट पे जाने की वजह से आए उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी अगर हाइट पे जाए तो हाइट पे जाने की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसने आपसे कहा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो मैंने आपको बताया वो मतलब ये बताया स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है? आप देखो, आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचने की कोशिश करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाओगे, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब अगर आप इस नेगेटिव को मूव कराने की कोशिश करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, लेकिन वो जा नहीं सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? क्योंकि इसको एक चीज है पॉजिटिव जो इसको खींच के रखेगी और उसको जाने से रोकेगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। आप अगर उसको खींचने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस सेंस में मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैंने बता दिया कौन सी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। और फिर मैंने आगे अल्फाज लिखे therefore total energy En of the nth orbit is given by। अब जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी को कैसे लिखोगे ये बात मैं बताऊं, बड़ी आसान सी बात है। अगर मेरी बात आपको समझ में आएगी तो आप आराम से जवाब दे दोगे बेटा। अब मेरे पास दो तरह की एनर्जी हो गई। एक हो गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी
एक हो गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगी कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी को मैंने लिख दिया किससे, ई एन से। यानी अगर मैं काइनेटिक में प्लस करूंगा किसको, पोटेंशियल को, अगर मैं ऐड करूंगा पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, तो जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कहलाएगी कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी कहलाएगी। तो मैंने इसलिए इसको लिखा ई एन इज इक्वल टू के ई एन प्लस पी ई एन, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी। और इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप इक्वेशन, पहली इक्वेशन है, आपका नाम रख दिया मैंने कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ये अल्फाज लिखने के बाद, मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के अल्फाज लिखने के बाद, अब मुझे बारी बारी करके दोनों एनर्जीज निकालनी है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, मुझे काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे और डेरिवेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने हेडिंग लगाई कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालने जा रहा हूँ तो हेडिंग लगा दी कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने अल्फाज लिखे, बेटा अल्फाज पढ़ेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, बड़े आसान से अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसने बोला इफ प्लस ई इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, प्लस ई इज अ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्या मतलब है इसका, बेटा आपको पता है ना, अगर आपके पास सेंटर पे जो चीज़ होती है, जो सेंटर पे चीज़ होती है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आपने बोला यार न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है, ई के बारे में पढ़ो, माइनस ई में क्या बोल रहे हैं, एंड माइनस ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस ई चार्ज है न्यूक्लियस का, और माइनस ई चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, यानी ये मेरा अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा कितना, माइनस ई। बोलेंगे सर ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, कि सर न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ये तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। अब समझने वाली बात मैं आपको बेटा बताता हूँ, अब समझने वाली बात है क्या। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप बोलेंगे सर अरे सर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है एम जी एच, यानी मास, ग्रेविटी और हाइट, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। लेकिन आज जिंदगी में मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा ये फॉर्मूला हमारे इस्तेमाल का नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आज आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे। आज इस्तेमाल ना करने का मतलब कि आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे एम जी एच, बल्कि मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि अब मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा आइए चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बनाएं। मैंने बोला यार पोटेंशियल एनर्जी मुझे आप चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा कि यार पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क के। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होता है, वर्क के, क्योंकि आपने पढ़ा है ना सर एनर्जी वर्क के बराबर होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर इट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सर वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है एफ और डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सर वेरी नाइस, बड़ी आसान बात आपने बताई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अरे मुझे आप बताएंगे फोर्स का फॉर्मूला चार्जेस के लिए क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फॉर्मूला बताइए फोर्स का चार्जेस के लिए, आप बोलेंगे सर कोई मुश्किल बात थोड़ी है, ये देखिए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी नाइस सर, क्या बात है, आपको याद है। अच्छा बराबर में लिखा हुआ है मेरे पास कौन, डी लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये डी है ना, ये डी कहलाता है डिस्टेंस, यानी डी क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और सर जो चार्जेस का डिस्टेंस होता है उस चार्जेस के डिस्टेंस को आप किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो हमें पता है कि चार्जेस के डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अच्छा फोर्स की जगह पे मैंने फोर्स की वैल्यू रखी, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ बेटा ताकि आप लोगों को याद रहे। फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस की जगह आर आ गया। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अरे सर कुछ कैंसिल हो रहा है, आर से ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बचा। आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। बोलेंगे सर बड़ा आसान, सिर्फ एक फर्क आया कि सर आप डिस्टेंस की जगह पे आर स्क्वायर नहीं रखेंगे बल्कि डिस्टेंस की जगह पे कौन रखेंगे, आर रखेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात आप तमाम लोगों के, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया, अब इस फॉर्मूले में जरा मैं वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ बेटा, मैच करना, मैंने वैल्यू रखी क्या, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को लिखा मैंने के। अच्छा Q1 था ना, आप बोलेंगे सर एक चार्ज है प्लस ई और एक चार्ज है मेरे पास कौन, एक चार्ज है मेरे पास माइनस ई।
तो मैंने एक जगह पे रखा प्लस ई, एक जगह पे लिखा माइनस ई डिवाइड, और नीचे आर है तो आर रख दिया और आर के साथ एन लगा दिया, क्योंकि याद है ना पोटेंशियल एनर्जी के साथ एन लगा हुआ है, तो मैंने भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ एन लगाया, आर के साथ एन लगाया। आप बोलेंगे चलें सर ये बात आपकी समझ में तो आई, ये रहा फॉर्मूला। लेकिन सर एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट सर, आप तो हमेशा बोलते थे सर प्लस वाले के साथ प्लस आए तो प्लस नहीं लिखना, माइनस वाले के साथ माइनस आए तो माइनस नहीं लिखना, ये क्या बात हुई? आज जब आप डेरिवेशन करा रहे हैं तो आपने एक के साथ प्लस लिख दिया, एक के साथ माइनस लिख दिया। आप तो यही कहते थे ना कि सर प्लस साइन नेचर को शो करता है, माइनस साइन भी नेचर को शो करता है, तो आपने प्लस माइनस क्यों लगाया? आप जवाब दें, वरना हम आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूँ बेटा। मैंने पोटेंशियल एनर्जी में प्लस और माइनस इसके लगाया, फोर्स, मैं जब आपको बोलता था ना प्लस माइनस ना लगाने को, तो बेटा वो फॉर्मूला होता था फोर्स का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मैं बोलता था कि भाई प्लस या माइनस अगर आप लगा रहे हो तो प्लस हमेशा कुछ भी साइन नहीं लगाओगे, वो उसकी नेचर को शो करता था, क्योंकि वो फोर्स थी। लेकिन आज हमारे पास फोर्स थोड़ी है, आज हमारे पास कौन है? एनर्जी है, और एनर्जी के साथ आपको प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि यार उसमें एनर्जी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो की अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है। तो अब आपको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको हमेशा मना करता था, क्यों मना करता था? क्योंकि वो मेरे पास क्या होती थी? फोर्स होती थी। तो बेटा अभी आप ये नई बात सीखी ना, इसको आप जहन में रखना है, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करोगे ना, डेरिवेशन करने में यही गलती करोगे। आप डेरिवेशन करने बैठोगे, अक्सर होता है ना स्टूडेंट्स को कि यार हमें तो सब आता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वो यही एक छोटी सी गलती करते हैं, और इस छोटी सी गलती की वजह से ही आपकी पूरी डेरिवेशन गलत हो सकती है। गलत हो नहीं सकती, गलत हो जाएगी अगर आप ये गलती करोगे। तो कोशिश करना कि इस बात का बड़ा ख्याल रखना कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया सर प्लस माइनस साइन रखेंगे। अच्छा, अब मैं सारी बातों को इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये बातें तो आप लोगों को डायरेक्ट बता दी। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना, ये तो डेरिवेशन में लेक्चर है मौजूद, आप लेक्चर से देख के नोट्स पे लिख सकते हो जब आपको फ्री टाइम मिले, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, ई और ई को मल्टीप्लाई करोगे, अब ये देखो ई नजर आ रहा है, ई और ई को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, देखो ये पहले तो आपने प्लस माइनस किया, प्लस माइनस साइन आ गया माइनस, और ये बन गया के ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और इसका नाम रख दिया कि भाई तुम्हारा नाम है कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2। यानी अब आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दी, ये रही मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन आपने बनाई कौन सी एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा बातों को रिवाइज करते रहना साथ साथ। पहले मैंने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 1, हमें दो तरह की एनर्जी चाहिए थी, हमें चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी, हमें चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले कौन सी एनर्जी निकाल ली? पोटेंशियल। अब मैं कौन सी निकालूंगा? काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो मैं वापसी आगे बढ़ा, मैंने बोला यार मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, अब मैं निकालने जा रहा हूँ कौन? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने हेडिंग लगाई कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग लगाने के बाद बड़े आसान से अल्फाज लेके जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अल्फाज लिखे हुए, इफ वी एन is the velocity of an electron in the nth orbit, then kinetic energy of electron। बेटा काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तमाम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने बोला यार तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले थोड़ा सा इंतजार करो, इसको बोला आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आते हैं आपके पास। इसको वेट क्यों कराया, इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद, मैंने इसको वेट करा दिया। मैंने बोला तुम यार रुको जरा सब्र करो। मैंने बोला यार हमने ये बात पढ़ी है, हमने क्या बात पढ़ी है? हमने ये बात पढ़ी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हमने ये बात पढ़ी है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं रिकॉल करूं अपनी बात को, आप याद करो, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बेटा आप लोगों को बताया था, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से इसके बाद जो एनर्जी थी, फोर्स थी, वो थी सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी फोर्स लिखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से इसके बाद जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था रेडियस निकालने के लिए दोनों को आप बराबर करते हो। तो सारी पुरानी बातें चल रही है, हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक हुआ हुआ है। मैंने दोनों के फॉर्मूले लिखे,
बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/rn, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्योंकि आप लोग को कुछ याद तो होता नहीं है, मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2/r², ये बन जाएगा k, q1 की जगह पे e आ जाएगा, q2 की जगह पे e आ जाएगा, नीचे r से क्या बन जाएगा, rn बन जाएगा। बेटा e को e से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, k e²/rn²। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बेटा यहाँ मैंने प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ये कौन है, मेरे पास ये फोर्स है, और फोर्स में प्लस माइनस साइन नहीं लगाते। तो अब मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गई, मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई। प्लस माइनस भी नहीं लगाया, मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सर ये फोर्स है, प्लस माइनस आप एक ही दफा लगाएंगे और वो है एनर्जी। आपको इस बात को याद रखना है कि भाई प्लस माइनस सिर्फ एनर्जी में आएगा, ये तो देखो फोर्स है ना, मैंने जो फॉर्मूला लगाया फोर्स का लगाया, तो फोर्स के साथ प्लस माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जैसे ही दोनों फोर्सेस को बराबर किया, जैसे ही मैंने बराबर किया, मैंने बोला यार ये नीचे नजर आ रहा है Rn, ये नीचे नजर आ रहा है Rn², अरे तुम दोनों आपस में क्या हो जाओ, कैंसिल हो जाओ। मैंने इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे किया, कैंसिल जरा देखिएगा, मैंने बोला यार Rn से ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो ये लेफ्ट पे कौन बच जाएगा, लेफ्ट पे बच जाएगा mvn² और राइट पे बच जाएगा ke²/rn। अब जरा गौर से देखिएगा, आपने ये जो वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आपने जो वैल्यू निकाली, वो वैल्यू किसकी निकाली, mvn²। आपने जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू किसकी निकाली, mvn²। क्या आपको mvn² नजर आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर mvn² नजर आ रहा है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा कि भाई इस mvn² को हटाऊंगा, इस वैल्यू को हटाया और इसकी जगह पे कौन रख दूंगा, इसकी जगह पे आ जाएगा ke²/rn। सर ऐसा क्यों किया आपने, आप नहीं करते ऐसा, मैंने ऐसा क्यों किया, आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे पुट तो करने दो जरा, मैं पुट कर रहा हूँ फिर आपको जवाब मिलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखो, मैंने बोला mvn², तुम यहाँ से हट जाओ, तुम्हारी जगह पे बीच में लाइन लगाई, और लाइन लगा के मैंने इसकी जगह पे ये देखो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहा, हाफ एज इट इज रहा, और इसकी जगह पे आपने क्या रख दिया, ke²/rn, इसकी जगह पे रखा, और इस इक्वेशन का नाम रख दिया कि भाई तुम्हारा नाम है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा आपको जवाब मिलेगा मैंने इसकी वैल्यू क्यों पुट करी। मैंने वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि जरा गौर से देखो काइनेटिक एनर्जी को, और फिर जरा गौर से देखो पोटेंशियल एनर्जी को। देखो ये भी के में आ रहा है, ई में आ रहा है, आरएन में आ रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी भी के ई और आर एन में आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी, अरे सर काइनेटिक एनर्जी भी के ई और आर एन में आ गया। इसलिए मैंने जानबूझ के वहां से वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करके दोनों को एक जैसा कर दिया, यानी अपने अपनी डेरिवेशन को मजीद आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और बढ़ाते बढ़ाते मैं कहाँ तक पहुंच गया, जरा मैं वापसी अपनी बात बताऊं। बेटा याद है हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी चाहिए थी, टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, अब मैं निकाल ली, अब मैंने जो एनर्जी निकाल ली वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। सर दोनों को निकाल लिया, अब दोनों को पुट कर दूंगा और क्या निकाल दूंगा, ई एन यानी टोटल एनर्जी निकाल दूंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ कौन सी एनर्जी निकालने के लिए, टोटल एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की दोनों वैल्यूज को हम निकालने के बाद जल्दी से इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे बेटा। ये रही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये रही मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की वैल्यूज को उठा के मैंने रख दी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा कि दोनों एनर्जी को प्लस कर दो, यानी कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए। तो दोनों एनर्जी को मैं आपस में प्लस करने जा रहा हूँ, मैंने प्लस करने के लिए दोनों को लिखा, ये रहे मैंने प्लस किया। तो बेटा ये देखो ये पहले आ गई कौन सी एनर्जी, पहले आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, और फिर आ गई मेरे पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सिंपली मैंने प्लस कर दिया। अच्छा अब आप देखो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, आप बोलेंगे सर प्लस माइनस हो जाएगा मेरे पास कौन, माइनस। आप बोलेंगे हाँ सर वेरी गुड, आसान सी बात है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए। बेटा जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। बेटा ये है मेरे पास हाफ, ओके नंबर मैं आपको पढ़ाऊँ बेटा, नंबर कौन कौन से, ये नंबर पढ़ो क्या लिखा हुआ है 1/2, और ये नंबर लिखा है मेरे पास कौन लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। बेटा हाफ में से
अगर आप 1 माइनस करते हो, आधे में से अगर 1 निकालते हो तो आधा बचता है और साइन बड़े नंबर की आती है, यानी -1। कैलकुलेटर में अगर इसको माइनस करोगे ना, 1/2 -1, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। क्योंकि माजरत के साथ मेडिकल के स्टूडेंट मौजूद होते हैं, तो मुझे बड़ी एहतियात से उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। मेडिकल वाले बेचारे पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं फिजिक्स। तो ज़्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे आप लोग की, वापसी बात पे फोकस करता हूँ मैं। ओके, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया मेरे पास -12 ke² अब मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, जरा वैल्यू देखिएगा। मैंने के की जगह के की वैल्यू रखी, ये देखो 9 एक्सपोनेंशियल 9। मैंने ई की जगह ई की वैल्यू रखी, याद है ना ई कौन था, ई था मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई की जगह ई की वैल्यू रखी, ये नीचे रहा 2 मेरे पास। और याद है आर एन की वैल्यू आपने निकाली थी बेटा, आर एन की वैल्यू आप निकाल चुके हो, मैंने आपको पहले भी बताई है। आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस का फॉर्मूला आपने निकाला था। मैंने इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 2.176 एक्सपोनेंशियल -18 जूल्स में। अच्छा, नीचे वाला एन स्क्वायर एज इट इज रहा, क्योंकि नीचे वाला तो एन नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 होगा तो 1 रख दोगे, 2 होगा तो 2 रख दोगे, 3 होगा तो 3 रख दोगे। ये मेरे पास आंसर आया। अच्छा, अब मैं आपको एक नई चीज सिखानी है बेटा। ये जो आपने एनर्जी का आंसर निकाला, ये एनर्जी का आंसर आया मेरे पास किसमें, जूल्स में आया। मतलब एनर्जी का जो आंसर मिला आपको, वो एनर्जी का आंसर मिला जूल्स में। अब एक नया यूनिट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनर्जी का, और वो नया यूनिट है एनर्जी का क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। ये अब आप लिखा हुआ देखोगे बहुत सारी जगहों पे, आपके लिए शायद नई बात है। ईवी, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एनर्जी का यूनिट है मेरे पास जूल्स, लेकिन अब मैंने आपको एनर्जी का नया यूनिट बताया। एनर्जी का नया यूनिट है ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी नहीं है, आपका जो भी आंसर जूल्स में आ रहा है ना, आपका जो भी आंसर जूल्स में आया, आप उसको सिर्फ जो है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब आप उसको डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। आपका जो भी आंसर आए, आप उस आंसर को डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। तो वो जो जूल्स हैं, वो जूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में। तो मैंने देखो यही काम किया। क्या काम किया मैंने, मैंने अपने आंसर को जूल्स के बजाय कन्वर्ट किया किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए मैंने आपके सामने इस नंबर को डिवाइड कर दिया किससे, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। मैंने आपको बताया एनर्जी का जो यूनिट है मेरे पास, तो एनर्जी का यूनिट है कौन मेरे पास, जूल्स। यानी जूल्स में मेरे पास एनर्जी का यूनिट होता है, सही। अब एनर्जी का यूनिट एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मैंने आपको आप नई बात बताई कि एनर्जी का यूनिट जूल्स भी हो सकता है और ईवी भी हो सकता है। और ये ईवी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ईवी है मेरे पास कौन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करते हैं, तो सिर्फ एक काम करोगे, आपका जो भी आंसर जूल्स में आ रहा है, आप उस आंसर को डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट -19। 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास कौन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरे पास इसके यूनिट के बारे में बात आ गई कि सर अगर आप जूल्स की वाली एनर्जी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। तो देखो मैंने भी तो यही काम किया, मैंने अपने आंसर को मैंने भी सेम यही काम किया कि अपने आंसर को डिवाइड कर दिया 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। जब आप अपने आंसर को डिवाइड करोगे इन दोनों नंबर्स को, तो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, वो आंसर आ जाएगा क्या, माइनस का 13.6, -13.6। नीचे ये देखो नीचे वाला एन स्क्वायर बच गया। और अब ये जूल से यूनिट जरा देखो, जूल से कन्वर्ट हो गया किसमें, ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एनर्जी का मैंने अब आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा अहम है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और ये एनर्जी कहला रही है मेरे पास ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब मैं आपको डिफाइन करना सिखाऊंगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, लेकिन लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो चुका है तो मैं बात को अपनी यहीं पे होल्ड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है En इज इक्वल टू -13.6/n²। तो बात को मैं यहीं पर रखूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिफाइन भी करूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या और इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 4 में आपसे बात होगी।